दोस्तों, क्या आप जानते हैं साउथ इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन्होंने अपने बजट का 100 से 1000 गुना कमाई की है और इसी लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है। जी हाँ, इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद और प्यार दिया गया है कि मात्र 3 करोड़ के बजट में इसने वर्ल्ड वाइड 136 करोड़ की कमाई की है, यानी बजट का लगभग 45 गुना का प्रॉफिट। ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो पठान, जवान, RRR और KGF जैसी फिल्में भी नहीं बना पाई हैं। और इसी के साथ ये मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है और इस फिल्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। प्रेमालू ये मलयालम रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसे गिरीश एडी ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। कहानी में हम देखते हैं कि सचिन कॉलेज का बैक बेंचर और टेलरबाज लड़का है जो कभी सिंगल से मिंगल ही नहीं हो पाया। जब भी वो किसी लड़की को प्रपोज करने जाता है तो उसे रिजेक्शंस ही मिलते हैं। उसे इतनी बार रिजेक्शंस मिल चुका है कि प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप से उसका भरोसा ही उठ चुका था। अब उस बेचारे पर क्या हंसा जाए जब यहाँ खुद का हाल भी वही है। खूबसूरत लड़की को देखकर खुद को ही रिजेक्ट करने का घमंड है। खैर, सचिन को अपने भविष्य की चिंता होने लगती है कि आगे क्या होगा, अब कौन सी पढ़ाई करे, पता नहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। यही सब सोचते सोचते वो अपने दोस्त अमल डेविस के साथ गेट की तैयारी करने हैदराबाद चला जाता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल ही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक स्थिरता आ जाती है और वो थी रीनू, जिसकी हैदराबाद की IT कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत और फ्रैंक माइंडेड लड़की थी जो अगर चाहे तो कई लौंडों को एक साथ चरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सचिन और रीनू की मुलाकात गेट कोचिंग पढ़ाने वाले प्रोफेसर की शादी में होती है, जहां सचिन लड़के की तरफ से था और रीनू लड़की की तरफ से। हंसी मजाक में दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन यहाँ दोस्ती सिर्फ रीनू की साइड से ही थी। सचिन को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, और होता भी क्यों ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत। मेरा मतलब, खैर छोड़िए। दोनों को एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद आता है। जहां रीनू सचिन का हद से ज्यादा ख्याल रखती थी तो सचिन भी उससे बहुत प्यार और सम्मान देता था। ये सब देखकर सचिन के जिगरी दोस्त अमल डेविस को ये लगने लगता है कि सचिन फ्रेंड जोन हो गया है। ये जानकर सचिन बहुत डर जाता है और एक दिन सही मौका देखकर रीनू को प्रपोज कर देता है। तो अब आप यहाँ बताइए क्या होना चाहिए? प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट? ये जानने के लिए आपको इस प्रेम आलू का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। इस फिल्म से लोग ज्यादा इसलिए कनेक्ट हो पाए हैं क्योंकि ये हमारी तरह ही एक नॉर्मल लड़के की प्रेम कहानी है जिसने जिंदगी में कुछ खास नहीं उखाड़ा है। रीनू और सचिन में बहुत सी असमानताएं हैं। रीनू हैदराबाद की एक बड़ी वेल डेवलप्ड IT कंपनी में जॉब कर रही है, जबकि सचिन ने जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया है। रीनू ने अपनी जिंदगी में शादी, ब्याह, बाल बच्चों से लेकर अगले 10 सालों तक का प्लान बना रखा है। वहीं सचिन को अगले ही मिनट कौन सा काम करना है उसे खुद ही नहीं पता। ना पढ़ने में अच्छा है, ना ही उसकी बॉडी अच्छी है, ना ही शक्ल अच्छी है, और अकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन्हीं सारी चीजों की बदौलत ही हमें सचिन से काफी अपनेपन का एहसास होने लगता है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि साउथ इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही। पहले साउथ की कुछ फिल्में ही ऐसी रहती थी जो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती थी। छोटे बजट की फिल्में सिर्फ स्टेट लेवल पर ही कमाई कर पाती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। फिल्म का बजट बड़ा हो या छोटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंटेंट में दम होना चाहिए। हालांकि प्रेमालू के साथ रजनीकांत की लाल सलाम और रवि तेजा की ईगल भी रिलीज हुई थी। दोनों बड़े बजट की फिल्में थी, कंपटीशन तगड़ा था, लेकिन प्रेमालू के प्यार ने सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म को मलयालम के साथ साथ अलग अलग सभी भाषाओं में भी खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले के साथ एक चीज और है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा, और वो है उसका म्यूजिक और BGM। इसके कुछ गाने तो ऐसे हैं जो आपके प्लेलिस्ट में होना बेशक डिजर्व करते हैं। ह्यूमर की तो बात ही मत कीजिए, नेक्स्ट लेवल का है बॉस। तो इसे एक बार तो जरूर ही देखना चाहिए। यकीन मानिए, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। और खुशी की बात यह है कि इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसके दूसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो अगले साल 2025 में हमें देखने को मिलेगा। वैसे कहानी के हिसाब से दूसरे पार्ट की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये फिल्म Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है, जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक साधारण सी कहानी पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई जा सकती है।
तो अगर आपने इस प्रेम के आलू का स्वाद चख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।